वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, आज सुबह से मैं घर पे बैठी बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। फिर मैंने इरशाद को कॉल किया क्या मैं भी आ जाऊँ बाहर, क्योंकि इरशाद को आज अपने लिए कुर्ते का कपड़ा लेना था ईद के लिए। वो अभी लेना ज़रूरी है क्योंकि टेलर वगैरह जो है ज़्यादा लेट से देने से वो लोग सिलते नहीं हैं। तो फिर बस इरशाद को मैंने कॉल करा क्या मैं भी आ जाऊँ, साथ मिल के थोड़ा हमारे लिए शॉपिंग कर लेंगे एंड थोड़ा सा कुछ खा लेंगे। उसके बाद फिर जो है साथ मिल के घर आ जाएंगे। एंड फिर इरशाद ने कहा ठीक है भाई, जल्दी से रेडी हो के आ जाओ। और फिर मैं जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गई और जल्दी जल्दी से अपने सारे काम निपटाए, शावर वगैरह ले लिया। तो अब जो है मैं हो जाती हूँ फटाफट से रेडी। उसके बाद जो है आप लोगों से दोबारा मिलूँगी। हाँ भाई, तो मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी और अभी जो है 2:30 बज रहे हैं। मैं निकलूँगी घर से 3 बजे। मेरा बैग वगैरह सब मैंने रेडी कर लिया है और अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ आप लोगों को मिरर में। तो भाई ये है मेरा फाइनल लुक और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत तेज़ धूप है, इसलिए मैंने अपना ये कॉटन का सिंपल सा सूट पहना है एंड सिंपल सा मेकअप किया विद स्मोकी आइज़। और अभी जो है 2:30 बज रहे हैं जैसे कि मैंने बताया। तो मैं अभी आधे घंटे आराम से रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं 3 बजे घर से निकलूँगी। एंड लंच का टाइम हो चुका था और मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैंने सोचा खाना वाना खा के आराम से निकलूँगी। और आज मेरे साथ ये पहली बार हुआ है कि मुझे बस में आज इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ से बस से उतर के घर वापस चली जाऊँ। फिर मैंने सोचा चलो भाई नींद भगाते हैं, कुछ वीडियोस बना लेते हैं एंड साथ में कुछ पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक कर लेते हैं। और फिर हमेशा की तरह इरशाद ने मुझे यहाँ पे वेट करने को कह दिया। मैं यहाँ से 15 से 20 मिनट हो चुके थे, मैं यहाँ पे खड़े खड़े इरशाद का वेट कर रही थी। एक तो ऐसे ही मुझे बस में नींद आ रही थी और यहाँ खड़े रहने से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो मैंने सोचा मैं अकेले ही मार्केट घूम लेती हूँ एंड मेरे लिए फ़ायदा ये हो गया मार्केट अकेले घूमने का कि इरशाद मुझे ये वाली ज्वेलरी शॉप वगैरह पे ज़्यादा देर रुकने नहीं देते। बोलते हैं तुम क्या करोगी, तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने सारे हैं। तो और यहाँ पे मुझे इतनी सारी ज्वेलरी पसंद आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से कुछ ले लिया जाए। ईयररिंग्स वगैरह भी भैया के पास बहुत ही प्यारे प्यारे से थे एंड आधे से ज़्यादा मार्केट मैंने घूम लिया। 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद फाइनली इरशाद से मैं मिली। इरशाद आए और फिर इरशाद को बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो उसने कहा सबसे पहले हम लोग कुछ खाएंगे। तो फिर हम लोग आ गए थे यहाँ डोसा खाने के लिए। और आज भी इतना सारा टाइम लगाने के बाद, मेन्यू को 2-3 बार पढ़ने के बाद इरशाद ने फाइनली ऑर्डर किया था। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता इरशाद हमें ऑर्डर करने में इतना टाइम क्यों लगाते हैं। एंड फाइनली इरशाद ने ऑर्डर किया था दही वड़ा एंड मसाला डोसा। वैसे भाई इरशाद ने टाइम तो बहुत लगाया था ऑर्डर करने में, लेकिन भाई बहुत ही सही चीज़ें ऑर्डर करी है। इतनी ज़्यादा टेस्टी दही बड़ा, मुझे बाहर कभी भी मैं दही बड़ा वगैरह खाती हूँ मुझे पसंद नहीं आता, लेकिन आज तो दही बड़ा ने मेरा दिल खुश कर दिया। बहुत ही मज़ेदार दही बड़ा था। और हाँ, मसाला डोसा भी अच्छा था। और इसके बाद जो है मैंने इरशाद से कहा अब हो गया तुम्हारा खाना पीना, तो जिस काम के लिए आए उसको कर लेते हैं, वरना इन्हीं सारी चीज़ों में आधे से ज़्यादा टाइम निकल जाता है और फिर मार्केट जो है बंद होनी स्टार्ट हो जाती है। और फिर इरशाद ने कहा चलो भाई ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने जो है अपने लिए एक चीज़ें ले ली। तो इरशाद ने कहा मार्केट तो तुम मेरे लिए आई थी, लेकिन तुमने सबसे पहले जो है अपने लिए चीज़ें लेना स्टार्ट कर दिया। तो भाई हमारा असल मकसद आज मार्केट आने का ये था कि इरशाद को लेने थे अपने लिए कुर्ते पजामे का कपड़ा। तो हम लोग आ चुके थे अब कपड़े लेने के लिए। और यहाँ पे भाई इतने सारे कपड़े, इतने सारे कलर, बहुत सारे डिज़ाइन थे। मैं तो पूरा कंफ्यूज हो गई थी कि इरशाद को क्या लेना है। तो मैंने कहा तुम ही डिसाइड करो तुमको क्या लेना है। तो बहुत सारे कपड़े देखने के बाद इरशाद ने कहा नहीं मैं वाइट पहनता हूँ और मैं वाइट ही लूँगा। अब वाइट कलर में भी इतनी सारी अलग अलग तरह के कपड़े थे कि मैं तो भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा तुम ही डिसाइड करो तुम्हें कौन सा वाला लेना है। वैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा कपड़ा था यहाँ पे। एंड फाइनली हमने कुर्ते का कपड़ा ले लिया यहाँ से। और जो है बाहर निकलने के बाद मुझे यहाँ पे इतने सारे प्यारे प्यारे से वाटर बॉटल दिखे कि मेरा तो दिल ही आ गया इन सब पे। तो मैंने जो है सोचा अपनी ननद की बेटी के लिए एक ले लेती हूँ, उसको गिफ्ट कर दूँगी। नई क्लास में गई है, नई बॉटल लेके जाएगी, खुश हो जाएगी। तो बस फिर क्या ले लिया मैंने। और मुझे अपने लिए भी पसंद आने लगी थी बॉटल वगैरह। इरशाद ने कहा नहीं तुम्हें तो बिल्कुल अभी नहीं लेकर दूँगा, तुम बाद में आओगे अपने लिए चीज़ें लेने के लिए। तो चलो भाई यहाँ से
अपनी चीज़ें ले ली एंड इरशाद ने जल्दी से बिल पे किया और कहा चलो इस यहाँ से जल्दी से आगे बढ़ो वरना फिर तुम जो है देखती रहोगी चीज़ें और तुम्हें पसंद आती रहेगी। तो मैंने कहा चलो भाई तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, अभी मैं कुछ नहीं ले रही हूँ, इंशाल्लाह ताला रमज़ान आने वाली और रमज़ान में मैं जो भी बोलूँगी तुम्हें सब कुछ लेकर देना पड़ेगा। अब क्या करो भाई, हम सारे लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम है कि हमें जो है शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, बहुत मज़ा आता है शॉपिंग करने में। अगर कोई हमें एवरीडे शॉपिंग कराए तो भाई हम लोग तो रेडी है इस बात के लिए। एंड फिर यहाँ पे जो है मुझे बहुत सारे डेकोरेशन के बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे जो चीज़ें दिखी, तो यहाँ जो है मैंने एक दो चीज़ें ले ली है, वो आप लोगों को मैं अपने किसी और नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। और फिर इसके बाद जो है हम लोगों को रमज़ान के लिए लेने थे ग्लास वगैरह, और हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे ग्लासेस देखे, लेकिन इरशाद को जो है जिस टाइप से चाहिए था लेकिन वो हमें मिल ही नहीं रहा था। तो हमने बहुत सारे देखे, बहुत सारे वैरायटीज़ देखे एंड कलर वाले भी देखे, लेकिन कलर वाले तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो फाइनली ये जो है लास्ट में मुझे ये सिर्फ पसंद आया था, लेकिन इरशाद को ये भी कुछ खास नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भाई हमने वही ले लिया, क्योंकि और जो है मार्केट में घूमने का टाइम नहीं बचा है, रात होते जा रही है और हमें घर को भी वापस जाना है। एंड फाइनली हमारा जो शॉपिंग है कंप्लीट हो चुका है और मैं जो है मार्केट में चलते हुए बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। वैसे मैंने आज अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं किया, मुझे इस बात का थोड़ा सा अफसोस भी है, लेकिन कोई बात नहीं, जब मैं नेक्स्ट टाइम इरशाद के साथ आऊँगी तो मैं बिना कुछ लिए नहीं मानने वाली हूँ। उसके बाद हम लोग आ चुके थे डोमिनोज़ पिज़्ज़ा खाने के लिए, और इरशाद जो है भाई पता नहीं ऑर्डर करने गए हैं या खुद बनाने गए हैं। इतना टाइम कौन लगाता है भाई ऑर्डर करते वक्त। जब भी हम लोग बाहर आते हैं और कुछ खाने के लिए जाते हैं तो भाई मैं तो एकदम फुर्सत से बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है इरशाद ने तो भाई 2-3 घंटे लगा ही देना यहाँ पे। एंड फाइनली इरशाद ने इतने टाइम लगाने के बाद ऑर्डर किया और उसके बाद जो है हमारा पिज़्ज़ा रेडी था, हमारे सामने था। तो अब मैंने सोचा कैमरा ऑफ़ करके खाना स्टार्ट करती हूँ, लेकिन भाई कहाँ, मुझसे ये काम कहाँ होने वाला है। कैमरा तो ऑफ़ मैं बहुत ही मुश्किल से कर पाती हूँ। वैसे इरशाद ने कहा 9 बजने वाली, तो क्यों ना हम लोग डिनर करके ही चलते। तो मैंने कहा नहीं भाई, सिर्फ पिज़्ज़ा खा लेते, उसके बाद घर जाएंगे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी घर जाके सबके लिए खाना वगैरह बनाना ही है। इसलिए भी मैं थोड़ा सा जल्दी घर जाना चाह रही थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और घर जाके अभी खाना वगैरह बनाने में भी थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है मेरे लिए। जब भी मैं वीडियो बनाने के लिए अपना कैमरा ऑन कर रही थी, इरशाद जो है कैमरे से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आप लोग इसकी हालत देखिए, मुझसे ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। और फिर यहाँ से निकलने के बाद मुझे खाना था आइसक्रीम, तो हम लोग बस यहाँ आ गए और अपना फेवरेट केसर पिस्ता मैंने आइसक्रीम लिया, और इसके बाद जो है मुझे सिर्फ़ और सिर्फ घर जाना है। तो मैंने कहा जल्दी से डिसाइड करो और मुझे घर जाना, मुझे अब बिल्कुल भी खड़े रहने का यहाँ दिल नहीं कर रहा है। और मैंने कहा भाई मुझे मेरा आइसक्रीम लेकर दो और तुम डिसाइड करते रहो, मैं अपने जल्दी से आइसक्रीम को फिनिश कर लूँगा एंड उसके बाद मैं तुम्हारे वाला भी खा लूँगी। और मेरी बात तो बिल्कुल ही सच हो गई, मेरी आइसक्रीम तो मुझे मिल गई। और अभी भी इरशाद ने अपना डिसाइड नहीं किया था उसको कौन सा वाला फ्लेवर चाहिए था। तो मैंने कहा चलो भाई तुम डिसाइड करो और मैं जो है अपना आइसक्रीम फिनिश करती हूँ, और यहाँ से मुझे डायरेक्ट घर जाना है, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। सो गाइस जस्ट अभी घर आके मैं फ़्रेश हुई हूँ एंड ड्रेस वगैरह मैंने चेंज किया है, और अभी जो है 10 बज चुकी है एंड मुझे भी रात के लिए खाना वगैरह भी बनाना है। एंड मेरे पैरों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है, क्योंकि मैं जो जूते पहन के गई थी उससे मेरे पैर जो है थोड़ी सी कट गई है, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले मैं अपने पैरों में कुछ दवा वगैरह लगाऊंगी एंड उसके बाद मुझे रात के लिए खाना भी बनाना है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब इस व्लॉग का करूंगी मैं एंड, तो अब मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। एंड अभी के लिए आप लोग जल्दी से इस वीडियो को दोबारा से एक बार फिर से वॉच कर ले एंड लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और कमेंट तो ज़रूरी करना है और अच्छे वाले कमेंट्स करना है।